ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है, याद की यात्रा ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसका अर्थ है याद से ही विकर्म नष्ट होते हैं। दूसरा है, अभी टाइम पड़ा है, यह ख्याल गिरा देता है। इसका अर्थ है मौत का कोई समय तय नहीं होता है। अगला है, पिछाड़ी में गलपन करने की सोच नुकसान देती है। इसका अर्थ है अभी से पुरुषार्थ जरूरी है। अगला है, बाप ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखालाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। अगला है, पतित दुनिया को पावन बनाने बाप आते हैं। इसका अर्थ है सतयुग में दुख नहीं है। अगला है, देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो, यही सहज युक्ति है। अगला है, योग बल से ही सतो प्रधान और विक्रमा जीत बनते हैं। अगला है, यह 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। इसका अर्थ है हर आत्मा का पाठ अटल है। अगला है, रूहानी खुदाई खिदमतगारों की सेवा। इसका अर्थ है रूहों को सैल्वेज करना, पतितों को पावन बनाना। अगला है, सेवा युक्ति से करनी है। इसका अर्थ है बाप का परिचय देकर बुद्धि योग जोड़ना है। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए। नमस्कार। हमारे सामने आज एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है स्मरण के माध्यम से पवित्रता का मार्ग और तारीख है 3 फरवरी 2026। जी। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी शक्तिशाली है कि सिर्फ याद करने के एक अभ्यास से इंसान अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। जी, और ये याद कोई मतलब साधारण याद नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है, एक पुरुषार्थ। हाँ। लेख का दावा है कि इसी के बल पर कोई विकर्माजीत बन सकता है। विकर्माजीत यानी अपने पिछले बुरे कर्मों पर जीत हासिल करना। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद कह सकते हैं इसी दावे की परतों को खोलना है। हम समझेंगे कि ये स्रोत समय को कैसे देखता है, इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है, और सबसे जरूरी, ये याद की यात्रा असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। जी, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। लेख की पहली पंक्ति मतलब सीधे मुद्दे पर आती है। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। यहाँ पुरुषार्थ शब्द पर बहुत जोर है। मतलब ये कोई आसान या अपने आप होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए मेहनत लगेगी। सही कहा। ये इसे एक निष्क्रिय विश्वास से हटाकर एक एक्टिव प्रैक्टिस बना देता है। हाँ। याद का मतलब यहाँ किसी घटना को याद करना नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था में लगातार बने रहना है। चेतना किस बात की? चेतना इस बात की कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक पारलौकिक पिता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार इसी निरंतर जागरूकता से कर्मों के खाते पर जो मैल जमी है, जिसे विकर्म कहा गया है, वो कटती है। और इसमें एक अर्जेंसी भी है, एक तरह की चेतावनी। हाँ, वो भी है। स्रोत कहता है कि कुछ लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, अंत में पुरुषार्थ कर लेंगे। जी। लेकिन इस पे टिप्पणी है कि मौत का कोई भरोसा नहीं। ये टालमटोल करने की आदत को सीधे सीधे खुद को गिराने जैसा बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। बिल्कुल। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रिटायरमेंट के लिए छोड़ दिया जाए। स्रोत कहता है, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो, मतलब जो दिशा निर्देश मिले हैं
उन पर तुरंत अमल करो। इसमें एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल भी है ना। हाँ, अक्सर हम मुश्किल कामों को टालते हैं और ये स्रोत कह रहा है कि आध्यात्मिक शुद्धि का काम सबसे जरूरी है, इसलिए इसे टालना सबसे बड़ा खतरा है। तो ये याद का पुरुषार्थ तो समझ आया, लेकिन इसे किस संदर्भ में किया जाना है? मतलब ये अभ्यास किस दुनिया में हो रहा है? यहीं पर ये स्रोत दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, और ये बहुत आकर्षक है। ये इतिहास को एक सीधी रेखा में नहीं देखता जैसा हम आमतौर पर पढ़ते हैं। ये इसे 5000 साल के एक चक्र के रूप में देखता है, जिसे कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। जी। और इस चक्र में 4 मुख्य युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग यानी स्वर्ण युग, जहां भारत को पारसपुरी कहा गया है, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पवित्रता, सुख और शांति है। जी, और फिर चक्र नीचे की ओर घूमता है और हम कलयुग में पहुंचते हैं, जिसे पतित दुनिया या कांटों का जंगल कहा गया है। ये तो एकदम विपरीत तस्वीर है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर के हस्तक्षेप का समय इसी कलयुग के अंत में बताया गया है। अच्छा, इस छोटे से दौर को संगम युग कहा गया है, यानी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का संगम। स्रोत का कहना है कि ईश्वर इसी संगम पर आकर इस पतित दुनिया को फिर से पावन दुनिया मतलब सतयुग बनाने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, ये तो विश्व इतिहास की एक पूरी व्याख्या भी है। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ईश्वर इस 5000 साल के चक्र का एक्यूरेट हिसाब किताब समझाते हैं और शास्त्रों में हुई भूलों को भी सुधारते हैं। जी, जैसे वो उदाहरण दिया है श्री कृष्ण का। हाँ, कि श्री कृष्ण को द्वापर युग में दिखाना एक भूल है, जबकि वो सतयुग के राजकुमार थे। सही। ये दृष्टिकोण इतिहास को एक बने बनाए ड्रामा की तरह देखता है, एक नाटक जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है, ये लाइन है उसमें। जी, ये विचार हमारे सामान्य ऐतिहासिक बोध को चुनौती देता है। बिल्कुल, अगर सब कुछ रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हर आत्मा का पार्ट भी निश्चित है। और इस पूरे नाटक का ज्ञान सिर्फ रचयिता यानी ईश्वर ही दे सकते हैं। अच्छा, यहीं पर एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर सब कुछ एक बना बनाया ड्रामा है और हर 5000 साल में रिपीट होता है, तो फिर पुरुषार्थ या मेहनत की क्या जगह रह जाती है? अगर मेरा पार्ट पहले से ही तय है तो मेरी कोशिशों का क्या मतलब है? ये तो एक विरोधाभास लगता है। ये इस दर्शन का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल है। स्रोत इन दोनों बातों को एक साथ रखता है। हाँ, दोनों बातें हैं। एक तरफ ड्रामा निश्चित है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ करने का आह्वान है। तो इसे कैसे समझें? शायद इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि ड्रामा में आपका पार्ट क्या होगा, ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। संगम युग वो समय है जब आप मेहनत करके अगले चक्र के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं। अच्छा, आपका पाठ भले ही निश्चित हो, लेकिन उस पाठ को निभाने की गुणवत्ता और उससे मिलने वाला फल वो आपके अभी के पुरुषार्थ से तय होता है। ठीक है, ये समझ आया। तो अब इस ज्ञान को देने वाले पर आते हैं। स्रोत में बार बार बाप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये कौन है? यहाँ पर 2 तरह के बाप का जिक्र है, एक लौकिक यानी इस जन्म के हमारे शारीरिक पिता, और दूसरे पारलौकिक यानी सभी आत्माओं के पिता जिन्हें ईश्वर कहा गया है। और स्रोत कहता है कि जब इंसान दुखी होता है तो वो अपने पारलौकिक पिता को ही याद करता है। जी, हे भगवान, हे गॉड फादर कहकर। सतयुग में क्योंकि दुख होता ही नहीं, इसलिए वहां कोई याद भी नहीं करता। और इस पारलौकिक पिता का स्वरूप निराकार बताया गया है ना? मतलब उनका कोई शारीरिक रूप नहीं है। जी, लेकिन फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या? निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यानी वो ज्ञान देने या दुनिया को बदलने का काम करने के लिए एक साकार माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जिन्हें इस स्रोत में ब्रह्मा कहा गया है। ये ईश्वर के काम करने की प्रणाली को समझाता है। वो अदृश्य शक्ति एक दृश्य माध्यम के द्वारा अपनी बात कहती है। तो फिर आत्मा उस निराकार पिता से जुड़े कैसे? इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता बताया गया है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी मतलब खुद को देह न समझकर आत्मा समझना। जी, ये सुनने में तो सरल लगता है, पर व्यवहार में उतारना शायद बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो है। स्रोत कहता है देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो।
इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपने परिवार, दोस्तों, सभी रिश्तों को छोड़ देना है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी हो सकती है। यहाँ छोड़ने का मतलब शारीरिक रूप से भाग जाना नहीं है। तो फिर मतलब है मानसिक रूप से आसक्ति को छोड़ना, चेतना में ये बदलाव लाना कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में एक किरदार निभा रही हूँ और मेरे ये सभी रिश्ते इस किरदार का हिस्सा हैं। लेकिन मेरा असली और स्थायी संबंध मेरे पारलौकिक पिता से है। जब ये चेतना पक्की हो जाती है तो सांसारिक रिश्तों के उतार चढ़ाव का असर आत्मा पर कम होने लगता है। अच्छा, तो यही वो स्थिति है जहां याद स्वाभाविक और गहरी हो जाती है? एग्जैक्टली। तो ये एक तरह का मानसिक डिटैचमेंट है और इसी से पवित्रता आती है। श्रुत कहता है, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए, पावन बनते हो योग से। तो ये योग ही वो याद है। बिल्कुल, यहाँ योग का मतलब शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि जुड़ना है। आत्मा का परमात्मा से मानसिक और बौद्धिक जुड़ाव, यही राजयोग है और यही याद की यात्रा है। और इसी योग अग्नि में विकर्म भस्म होते हैं, ऐसा दावा है। जी, ऐसा ही श्रोत का दावा है। चलिए अब इसके एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, विनाश और स्थापना। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। श्रोत में साफ लिखा है कि इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश होगा ताकि नई पावन दुनिया की स्थापना हो सके। जी, और इसे एक जरूरी प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है, जैसे किसी पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर ही उसकी जगह एक नई और सुंदर इमारत बनाई जा सकती है। और श्रोत इस विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई और बॉम्ब्स का भी जिक्र करता है। हाँ, एक जगह लिखा है, बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। ये आधुनिक युग के परमाणु हथियारों के डर को एक आध्यात्मिक ढांचे में फिट करता है और उसे परिवर्तन की प्रक्रिया का एक हिस्सा बताता है। जी, और इसी विनाश के बीच स्थापना का काम भी चल रहा है। ये तुलना मुझे बहुत मजेदार लगी। कौन सी? एक तरफ दुनिया फैमिली प्लानिंग करके जनसंख्या कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं ईश्वर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक ही फैमिली की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, ये तुलना बहुत गहरी है। देवी झाड़ का सैंपलिंग यानी पौधा लगाने की बात की गई है। ये दुनिया की समस्याओं और ईश्वरीय समाधान के बीच के अंतर को दिखाती है। स्रोत तर्क देता है कि दुनिया में जब बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिटी रहेगी, मतलब विभाजन और संघर्ष। हाँ, जिसे वो सिविल वॉर तक कहता है। इसके विपरीत ईश्वर एक ऐसा एकीकृत परिवार बना रहे हैं जो सतयुग का आधार बनेगा। तो विनाश और स्थापना 2 अलग-अलग घटनाएं नहीं है? नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर ये सब हो रहा है तो एक व्यक्ति के तौर पर इसमें किसी की क्या भूमिका है? वो इस स्थापना के काम में कैसे मदद कर सकता है? यहीं पर सेवा का विचार आता है। लेकिन सेवा करने से पहले खुद को उस लायक बनाना होगा। इसीलिए राजयोग और याद की यात्रा को पहली प्राथमिकता दी गई है। और स्रोत में 7 दिन की भट्टी का जिक्र है। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। जी, ये शायद एक गहन कोर्स या मेडिटेशन रिट्रीट की तरह है, जहां व्यक्ति दुनिया से कटकर इस ज्ञान को गहराई से अनुभव करता है। तो पहले आत्म परिवर्तन और फिर सेवा। हाँ, और सेवा क्या है? दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना। जी, जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर और योग का अभ्यास करके खुद को बदलना शुरू करता है तो वो रूहानी खुदाई खिदमतगार बन जाता है। रूहानी खुदाई खिदमतगार यानी वो आत्माओं की सच्ची सेवा करने वाला बन जाता है। उसका काम होता है दूसरी आत्माओं को उनके आत्मस्वरूप और पारलौकिक पिता की याद दिलाना, ताकि वो भी पतित से पावन बन सके। तो ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है? नहीं, इसे बांटना एक जिम्मेदारी बन जाती है। सेवा का ये विचार बहुत ऊंचा है, लेकिन अक्सर सेवा के कामों में भी अहंकार आ जाता है। मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और लेख का अंत इसी पर एक बहुत सुंदर वरदान से होता है। अच्छा, क्या है वो? वरदान है, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग, ये तो पूरी साधना का सार लग रहा है। बिल्कुल, इसका अर्थ है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें कर्तापन का भाव न हो। मैंने किया की जगह कराने वाले ने कराया, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ।
जब सेवा में मैंपन या अहंकार घुल जाता है तो स्रोत कहता है कि वो सेवा मोहताज बन जाती है, यानी वो अपना प्रभाव खो देती है। और सफलता कब मिलती है? सच्ची सफलता तब मिलती है जब कर्ता का मैं ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह खो जाता है। सेवा करते हुए भी सेवा के बोझ से मुक्त रहना, यही सबसे बड़ा रहस्य बताया गया है। वाह! तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये स्रोत एक बहुत ही व्यवस्थित रास्ता दिखाता है। जी। इसकी शुरुआत एक व्यक्तिगत अभ्यास, याद की यात्रा से होती है। इस अभ्यास को दुनिया के इतिहास और भविष्य के एक बहुत बड़े चक्री दृष्टिकोण में फिट किया गया है। और अंत में ये व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक सेवा में बदल जाता है, जिसका लक्ष्य एक नई बेहतर दुनिया की स्थापना करना है। सही कहा। इस सिर्फ कुछ विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली और विश्व दृष्टिकोण है। और ये हमें वापस उसी गहरे सवाल पर ले आता है जिस पर हमने बीच में बात की थी, ब्रह्मा वाले सवाल पर। हाँ, स्रोत एक तरफ कहता है कि यह पूरा विश्व एक बना बनाया ड्रामा है जिसमें हर आत्मा का पाठ निश्चित है और उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ सकता जी। और दूसरी तरफ पुरुषार्थ, मेहनत, विकर्माजीत बनने पर इतना जोर है। तो अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर इन कोशिशों का वास्तविक अर्थ क्या है? एक निश्चित भाग्य और उसे बेहतर बनाने के लिए गहन प्रयास करने की प्रेरणा, इन दोनों के बीच का संतुलन क्या है? यही वो सवाल है जो ये स्रोत अपने पाठक के लिए छोड़ जाता है। शायद इसका जवाब ये है कि पुरुषार्थ करना ही हमारे पाठ का हिस्सा है। मतलब नाटक में एक किरदार को संघर्ष करना लिखा है तो उसे वो संघर्ष करना ही होगा। हमारा काम स्क्रिप्ट पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि अपने पाठ को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना है। हो सकता है कि इसी पुरुषार्थ को देखने और करने में ही नाटक का असली आनंद छिपा हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और वीडियो को लाइक करें। पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम